वेलकम बैक टू शो। अब हम मुल्क की सियासत की बात करेंगे, जहां पे इमरान खान साहब के बहुत सारे बयान सामने आए। उनका जो बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है वो ये है कि फैज़ हमीद से बयान दिलवा कर मुझे मिलिट्री कोर्ट की तरफ ले जाया जाएगा। ये कहना है कि इमरान खान साहब का। और उन्होंने कहा कि मैंने जनरल रिटायर कमर बाजवा की मुकम्मल हिमायत की, लेकिन उन्होंने मेरी ही कमर में छुरा घोंपा। और बाजवा ने नवाज शरीफ से डील करके फैज़ हमीद को ओहदे से हटाया था। सबको मालूम है मेरे खिलाफ बाकी सारे केसेस फारिग हो चुके हैं और इसीलिए वो अब मुझे मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ ले जाना चाहते हैं। बड़ी बात की है ये इमरान खान साहब ने कल। और फैज़ हमीद से वैसे उन्होंने ये भी कहा है हसनैन कि फैज़ हमीद से कोई ना कोई ऐसा बयान दिलवाएंगे कि 9 मई का जो दिन है वो एक बाकायदा साजिश थी जो कि फैज़ हमीद के साथ मिलकर इमरान खान ने रचाई। अच्छा, दूसरी जानिब अगर देखा जाए नाज़रीन, तो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नाम लिए बगैर पंजाब हुकूमत पर बड़ी तनकीद की। और उन्होंने कहा कि अजीब व गरीब ऐलानात से हम परेशानी में आ जाते हैं, इन बेवकूफ़ी के ऐलानात का क्या जवाब दें। दैट्स काइंड ऑफ फनी टू वैसे, लेकिन कराची में तकरीब के दौरान उन्होंने ये सब कहा। अब इस पे बात करने के लिए तारिक मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक मतीन साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम आप दोनों को, आपके तमाम नाज़रीन को। जी अच्छा तारिक साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि इमरान खान का ये जो अंदेशा है, क्या वो खौफजदा हो चुके हैं इस वक्त, या वो कॉन्फिडेंट है, या ही इज प्रीटी ऑब्वियस कि ये होने जा रहा है? क्या वाकई उनको ले जाया जाएगा मिलिट्री कोर्ट्स में? नहीं, मेरा ख्याल है कि खौफजदा हो चुके हैं, इसे आगे जाना चाहिए। थर थर कांपना वगैरह इसके लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा। गिग्गी बन गई इसके लिए इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो वो लोग मौजूद हैं जो सहाफत कर रहे हैं और इस वक्त वो मिलिट्री कोर्ट के अंदर की खबरें दे रहे हैं। यानी हमारे यहाँ नैब की खबरें देना, एंटी करप्शन की खबरें देना, किसी अदालत की खबरें देना इसलिए मुमकिन समझा जाता था कि वहां आप अपने सोर्सेस के जरिए कुंडा डाल सकते हैं। और ये जो इदारा है यहाँ हाईली डिसिप्लिन्ड, तो यहाँ की खबरें जिस तरह से आ रही हैं, तो मैं एक तो सबसे पहले उन लोगों की जो सोर्सेज हैं, सहाफत हैं, जबरदस्त है। हम तो सबके सब जो है वो नाकाम है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये तमाम लोग जो कह रहे हैं कि इमरान खान खौफजदा हो गए, परेशान हो गए, यही वो तमाम लोग हैं जो कह रहे थे कि ये बर्गर है, मम्मी डैडी है, ये नाजुक है, ये इंग्लैंड का पढ़ा हुआ है, ये वहां पे रहा हुआ है, काउंटी खेला हुआ है, ये 3 दिन पाकिस्तान की जेल नहीं काट सकता और ये नशा भी करता है। तो अब वही तमाम लोग कह रहे हैं कि ये जो है ये खौफजदा हो गया। तो ये एक सीरीज है और ये सीरीज हमें गुज़श्ता में इसका बिल्डअप नजर आया। लेकिन तारिक मतीन साहब, खौफजदा कहने का मतलब ये नहीं कि वो डरे हुए हैं, कहने का मतलब ये कि घेरा मजीद तंग होता हुआ उनके गिर्द दिखाई दे रहा है। और जिस तरह फैज हमीद के गिर्द घेरा तंग हो रहा है ना, वो दैट इज प्रीटी ऑब्वियस कि उसका जाके एंड पे उसको नत्थी कर दिया जाएगा इमरान खान और 9 मई के साथ। मैंने इस सेंस में पूछा है, तो आपको नहीं लगता कि ऐसा होगा? नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा कि ये काम हो रहा है और कैसे किया जा रहा है। हाँ। मैं तो कुछ मखसूस सहाफियों की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद जो घेरा तंग हो रहा है फैज हमीद के खिलाफ, ऑब्वियस है, तो ठीक है, अच्छी बात है। एक तो बात यह है कि मैं हमेशा कहता हूँ इस मुल्क में हमने हमेशा देखा है कि जो कमजोर है ना, वो कानून के शिकंजे में आ जाता है और जो ताकतवर है वो बच जाता है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल बड़ी रिसेंट दे देता हूँ। कल शाम में एक वाकया हुआ है कराची में कारसाज पे, और एक खातून ने वहां, नताशा मोहम्मद अली, उन्होंने वहां कम से कम 3 अफराद की जान ले ली है, 1 गाड़ी, 5 मोटरसाइकिल, इन सबको हिट किया, उनकी गाड़ी जी। उनकी ऑडियो की बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मेरी आवाज आ रही है? जी तारिक भाई, जी अभी आ रही है, फिर से बताइएगा। आप कराची का जो जिक्र कर रहे थे वहां से। जी, मैं ये कह रहा था कि हमने ये जो नताशा मोहम्मद अली वाला वाकया देखा, तो आप देखिए कि इनकी लैंड क्रूजर उलट गई। अब मैं पिछले कुछ अरसे के वाकयात देखूं, बड़े बड़े वाकयात, मजीद अचकजई, उनकी मैंने लैंड क्रूजर देखी, सड़क पे खड़े हुए ट्रैफिक पुलिस वाले को उड़ा दिया उसने, बच गया। कशबाला तारिक साहबा की फॉर्च्यूनर, और उस फॉर्च्यूनर ने जिस तरह से उस गाड़ी को मारा था, उसके बाद हमने चीजें जो है वो देखा कि ताकतवर जो है वो कुछ ना कुछ करके किसी ना किसी तरह से बच जाता है। फिर जज साहब की साहबजादी की बात हो रही है, एक लैंड क्रूजर, और जज साहब ने मुबैना तौर पर अपना असर रसूख इस्तेमाल कर लिया, जज साहब की साहबजादी बच गई। फिर एक कराची में दरख्शन थाने की हुदूद में अभी कुछ दिन पहले एक काला वीगो डाला था,
और वो एक सरकारी अफसर जो टैक्स डिपार्टमेंट के गालिबन जी उनकी फैमिली के इस्तेमाल में था, एक मोटरसाइकिल वाले को मार दिया, बच गया। तो मैंने ये देखा है कि अगर कोई बाइक वाले को मार दे या सस्ती सी गाड़ी हो तो यहां से पकड़ा जाता है, चलो किया जाता है और कानून उसके सामने ताकतवर बन के आता है। इन खातून को थाने ले जाने के बाद एयर कंडीशन कमरे में जिस तरह से बिठाया गया और मौके पर भी जिस तरह से इनको वहां पर संभाला जा रहा था कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से, तो जाहिर है कि अच्छी बात है, ये हमारे यहाँ किसी के लिए भी होना चाहिए, लेकिन ये सबके लिए होता नहीं है। तो बड़ा प्रिविलेज्ड जो बड़ा प्रिविलेज्ड है वो हमारे यहाँ बच निकलता है, तो ये चीजें इसी तरह से होती हैं। अच्छा तारिक भाई, मुझे ये बताइएगा कि खान साहब का जो ये कहना है प्रिसाइसली कि जनरल फैज का सारा मलबा मुझ पे डाला जाएगा, मुझे मिलिट्री कोर्ट्स पे मुंतकिल किया जाएगा, और फिर वो ये खदशा जाहिर कर रहे हैं या फिर ऐसा होते हुए आपको नजर आ रहा है एज ए जर्नलिस्ट? देखिए कुछ सहाफी हैं हमारे यहाँ, मैं तो सीधा सीधा उनके जरिए जब मुझे खबर देखनी होती है ना किसी एक साइड की, किसी भी मखसूस साइड की, वो अदालती साइड हो या वो अस्करी साइड हो या वो इसके अलावा कोई सियासी जमात हो मखसूस, तो कुछ मखसूस सहाफियों के जरिए आपको खबर मिलती है, पता चलता है अंदर से आई है। तो इमरान खान साहब के बारे में 2 से 3 मखसूस सहाफियों उन्होंने कह दिया था बहुत पहले कि इमरान खान का मामला मिलिट्री अदालत में जाएगा। तो ये वहां जा सकता है, ठीक है, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब का तो ये कहना है कि पाकिस्तान के आईन में इसकी गुंजाइश नहीं है। और याद रखिएगा ये वो केस है कि सुप्रीम कोर्ट में जज साहिबान ने मुत्तफिका तौर पर कहा नहीं हो सकता, फिर उसके बाद जो दूसरा केस आया उसमें उन्होंने उस पर स्टे दे दिया और अभी तक कोई फैसला हुआ नहीं है। तो मेरा ये ख्याल है कि अभी कुछ दिन पहले इस्लामाबाद में एक धरने में 2 अफराद की जान गई और उन साहब पर जिन्होंने वो गाड़ी चढ़ाई थी उन पर हमारी अदालतों का मुकदमा नहीं चलेगा और ये बताया गया कि इन पर महकमाना कार्रवाई होगी। ये वाकया सारा का सारा सिविल हुदूद में पेश आया था, लेकिन उन पर कार्रवाई महकमाना होगी। इसी तरह से ये जो मामला है सारा का सारा, अब एक सिविलियन पर कार्रवाई, सलमान अकरम राजा साहब सवाल कर रहे हैं कि फिर वो सिविल अदालतों में होगी, वो फौजी अदालतों में हो नहीं सकती। तो दिलचस्प है ये पूरा मामला, देखते हैं कि बनता क्या है। लीगल बैटल है। मेरी जगह कोई वकील होता तो आपको ज्यादा बेहतर अंदाज में तमाम कानूनी निकात के साथ शायद समझा पाता कि क्यों नहीं हो सकता या क्यों हो सकता है। लेकिन मैं तो अभी इसको ऐसे देख रहा हूं कि हमारे यहाँ एक फैसला शायद बहुत पहले कर लिया गया था। 9 मई से पहले जिले शाह हो चुका था, 9 मई से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैलियों पर पाबंदी लग चुकी थी, 9 मई से पहले मरियम नवाज शरीफ साहिबा शादी हॉल में अपने इज्तिमात करती थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले बाहर निकलते थे तो पता चलता था आप पर दफा 144 लग चुकी है। तो ये सब कुछ पहले ही हो चुका था और इलेक्शन होने जा रहे थे 2 सूबों में, वो भी नहीं होने दिए गए थे। तो बाकी चीजें हमें नजर आ रही है कि किस तरह से हो रही है। अच्छा तारिक मोतीन साहब, कल शेर अफजल मरवत ने कहा एक प्रोग्राम के दौरान भी, बल्कि उन्होंने यही कहा कि दोस्ती थी बहुत फैज हमीद की और कमर जावेद बाजवा की, जनरल कमर जावेद बाजवा की। अब इस दोस्ती की वजह से फैज हमीद उनके बाजवा साहब के कहने पे बहुत सारे फैसले किया करते थे, जस्टिस काजी फायज ईसा वाले सारे केस का भी उन्होंने जिक्र किया। तो जब फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो आपको नहीं लगता कि जनरल बाजवा के खिलाफ भी होनी चाहिए या होगी? देखिए मुझे इसलिए नहीं लगता कि होगी कि जनरल बाजवा साहब जो हैं, इक्वालिटी, 2 चीजें होती है, एक होती है इक्वालिटी, एक होती है इंपॉर्टेंस। तो जनरल बाजवा साहब, मैं आपके स्टूडियो में खड़े हुए कैमरामैन साहब या आपके दफ्तर के दरवाजे पर खड़े हुए गार्ड साहब, हम सब के सब इक्वालिटी में बराबर हैं। किसी के बहुत बड़े ओहदे की बुनियाद पे उसकी इंपॉर्टेंस हो सकती है, तो इक्वालिटी में तो बाजवा साहब जो है वो उनको इक्वल ट्रीट किया जाना चाहिए। जो इंपॉर्टेंस है उनके ओहदे की, उसकी बुनियाद पर मुझे नहीं लगता कि बाजवा साहब के खिलाफ कार्रवाई होगी। और अगर बाजवा साहब के खिलाफ कार्रवाई होनी होती तो जब बाजवा साहब और उनके करीब तरीन लोगों के असासों की बात हुई थी कि वो इतने कम अरसे में 12 अरब तक पहुंच चुके, तो तब कुछ हो चुका होता, लेकिन नहीं हुआ था। तो जनरल बाजवा के हवाले से ठीक हो गया। और तारिक साहब, इसका तो मतलब हुआ जी, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अपने किसी भी इख्तियार के साथ फिर वो निकल सकता है। देखिए ये तो हमने हमेशा देखा है पाकिस्तान में। और अच्छा तारिक साहब, मुझे ये बताइएगा कि एक तस्वीर का दूसरा रुख भी है ना कि खान साहब कुछ ना कुछ कंफ्यूज लग रहे हैं फैज हमीद के मामले में।
एक तरफ वो वेलकम कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो खान साहब की कंफ्यूजन की वजह क्या है? अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं कि कंफ्यूज्ड लग रहे हैं कुछ ना कुछ, मैं तो इसमें कहीं भी कंफ्यूजन नहीं देखता, क्योंकि बात ये है कि जनरल फैज हमीद पकड़े एक तरफ वो कह रहे हैं ना कि हमारा एहसास है जनरल साहब, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सॉफ्ट कॉर्नर तो है। देखिए, बात यह है कि जनरल फैज हमीद हमारा असासा है, पाकिस्तान का असासा है। ये इमरान खान साहब ने बात की थी, और याद रखिएगा कि जनरल फैज हमीद ने इस ओहदे पर अपने इतने बरस मुकम्मल कर लिए, अब लाजमी उनका ट्रांसफर होना है। ये हमें पता चला था, और इसके बगैर बात बनेगी नहीं। ये उस वक्त पता चला था जब उनका ट्रांसफर तकरीबन कोई महीना आगे चला गया था इमरान खान साहब की जिद की वजह से। लेकिन उसके बाद उसी ओहदे पर मौजूद जो जनरल साहब हैं, उनकी ओहदे में तौसी हो चुकी है। तो अब आप देखिए, जब आप इन चीजों को देखते हैं तो आपको ये नजर आता है कि इमरान खान साहब असासा क्यों कह रहे थे, और अब जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इल्जामात हैं, इल्जामात की छानबीन कर ली जाए, शफाफ तरीके से निकाल लिया जाए जो कुछ भी होता है, और वो साबित किया जाए। अभी तक इस वक्त हमारे सामने इस मामले में दो चीजें हैं। एक जानिब हमारी स्टैब्लिशमेंट है, सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट, जो कहती है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने, इमरान खान ने और इन तमाम लोगों ने मिलकर 9 मई डेलिबरेटली किया। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो कहती है कि हमारे खिलाफ ये एक अदद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, या साजिश है, या हमारे दरमियान लोग शामिल करवाए गए थे। अब ये दो लोग अगर आमने सामने हैं तो इनके दरमियान जो फैसला है वो कोई और करेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को गलत कह रहे हैं, या ये दोनों अपने आप को ठीक कह रहे हैं, तो फैसला कोई और करेगा। वो कोई और ऐसी सूरत हाल में अदालत हो सकती है। तो क्या अब तक अदालत के जरिए कार्रवाई हुई, क्या अब तक अदालत के जरिए तफ्तीश हुई, वो तो हमें होती हुई नजर नहीं आई। अच्छा तारिक भाई, इससे पहले कि हम कराची वाला मसला आपसे डिस्कस करें, पंजाब वाले मसले डिस्कस करें, मुझे सिर्फ शॉर्टली ये बताइएगा, अंसार भाई साहब ने द न्यूज में एक रिपोर्ट शाया की है, उसके हवाले से आपने सुना होगा कि फैज हमीद साहब के और साकिब निसार साहब के राब्ते हैं, और फिर साकिब निसार साहब के हवाले से भी मौकफ सामने आया कि मैं तो वैसे ही बाहर आया हूं, 2 हफ्ते बाद वापस आ जाऊंगा। तो क्या साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी इस मामले में आप आगे आते हुए देख रहे हैं? देखिए, साकिब निसार साहब से मेरी पिछले कुछ 1 हफ्ते में 2 बार बात हुई है। अच्छा। और मैंने साकिब निसार साहब को, हमारे एक सहाफी हैं, उनका एक बार एक स्क्रीनशॉट भेजा और अपना एक सवाल भेजा, तो उन्होंने वो हंसता हुआ बड़ा सा इमोजी जो है वो भेजा मुझे जवाबन, जो स्टिकर में आता है। उन्होंने कहा मैं उसके बाद उन्होंने ये कहा कि मैं इन बातों पे सिर्फ हंस सकता हूं। दूसरा, जो फैज हमीद साहब से ताल्लुक की बात हो रही थी, मैंने उनसे पूछा तो साकिब निसार साहब ने ये कहा कि मेरा उनसे कोई जाती ताल्लुक नहीं है। उनके घर में तकरीब थी, मैं तब मदऊ किया गया था, मैं तब गया था, और उसके अलावा जो है वो मैं अपना काम कर रहा था, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं निजी दौरे पर हूं, मेरे पास कोई ओहदा नहीं है, तो मैं पाकिस्तान से बाहर आया हूं, वापस आ जाऊंगा। अंसार अब्बासी साहब ने एक और चीज देखी है कि साकिब निसार साहब पर उस तरह से, जिस तरह से सोशल मीडिया पर बात हो रही है कि कार्रवाई होगी, उस तरह से कार्रवाई नहीं होगी, ये भी पता चल रहा है। तो उन्हें जब पता चलता है तो मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं से पता चलता है। ठीक है सर, ये भी बताइएगा कि पंजाब और सिंध में क्या छिड़ पड़ा है? पंजाब हुकूमत की जानिब से जो ऐलान सामने आया नवाज शरीफ साहब 14 रुपए वाला, अब उसके बाद सिंध हुकूमत भी हमें बड़ी तैश में नजर आ रही है, तो आप इसको कैसे देखते हैं इस मामले को कि ये क्या होने जा रहा है? देखिए, 14 रुपए का रिलीफ है। पहले तो ये कि ये 201 यूनिट से 500 यूनिट हो गया जी। और इस 14 रुपए की रिलीफ पर जो हमने पहली चीज देखी वो थी 230 रुपए मीटर रेंट था, वो मीटर रेंट 1000 रुपए हो गया है। अच्छा, दूसरी जो चीज हुई वो ये कि ये रिलीफ 100 से 200 तक नहीं होगा, ये 201 से शुरू होगा। हाँ जी। तो वो भी बड़ी दिलचस्प चीज है कि 500 की जो गिनती है वो 201 से 500 के दरमियान होगी। अच्छा, ये रिलीफ है भी 2 महीने का, और ये जो 2 महीने हैं अगस्त सितंबर, ये कंपैरेटिवली जून जुलाई के मुकाबले में बेहतर है। तो ये इन 2 महीनों के लिए रिलीफ है, उसके बाद कोई रिलीफ नहीं है। 45 अरब रुपए रखने की बात हो रही है, और अभी पूछा जा रहा है लिखकर कि क्या किया जाएगा, कैसे किया जाएगा। तो अच्छी बात है, ये बाकी सूबों को भी शायद कर लेना चाहिए। लेकिन इससे बहुत पहले हमारे यहाँ जो सूबा सिंध हुआ, सरहद हुआ, खैबर पख्तूनख्वा, सरहद कहने की अब तक आदत बाकी है, या बलूचिस्तान हुआ, तो बात यह है कि ये जो तमाम चीजें हैं ये तमाम जगहों पर इसलिए नहीं हो सकती कि तमाम सूबों के अपने अपने वसाइल हैं,
और उनके लिए जो फिस्कल हाथ फैलाने की गुंजाइश है कि वो कितनी लोगों लेकिन को तारिक भाई, ये तो liberty नून लीग की तारीख रही ना कि ये सब्सिडीज पे मुल्क को चलाते हैं। आईपीपीएस के हवाले से तो उन्होंने कुछ फैसला नहीं किया कि आईपीपीएस का करना क्या है। ये सब्सिडी दे दी है, 2 महीने के लिए लोग चुप हो जाएंगे, वाह हो जाएगी, नून लीग वालों को भी एक मवाद मिल गया, उसके बाद वापस मामला उसी तरह हो जाएंगे। आईपीपीस की लिस्ट में सुलेमान शहबाज साहब का भी नाम है, हाँ जी, शहबाज शरीफ साहब की अहलिया का भी नाम है। तो फिर उसके बाद उसमें इदारों के भी, बाद सरकारी इदारों के भी 40 बड़े जो plants हैं, उनका भी इन्फ्लुएंशियल नाम है तारिक भाई उसमें तो। हाँ, सरकारी इदारों के भी नाम है उसमें। हाँ, तो इदारों ने भी अपने अपने जो प्लांट्स है वो बनाए हुए हैं। तो Yes. ये जो आईपीपीस की लिस्ट है, इसका कुछ खास होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मेरा ये ख्याल है कि इस मुल्क में सिर्फ वो रह जाएगा बाद में जो सोलर नहीं लगवा सकेगा, वो सोलर लगवाने वाले का जो तमाम सार्फिन में से निकल जाना है उसकी भी कीमत देगा, फ्री बिजली वालों की भी कीमत देगा, बिजली चोरी वालों की भी कीमत देगा, फिर उसके बाद वो लाइन लॉसेस की भी कीमत देगा। वो जो रह जाएगा जिसके बस में नहीं होगा कि वो सोलर लगवा सके एक बार में, वो होगा जो इस मुल्क में तमाम पैसे देगा। बाकी ये सिस्टम, ये हमारे यहाँ तो ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने कहा था कुछ अर्सा पहले कि मुझे 2000 यूनिट्स फ्री मिलते, मैंने छत पे सोलर लगवा लिया है, वो 2000 यूनिट्स के पैसे मुझे आप कैश पे दे दें। तो हमारे यहाँ इस तरह के भी लोग मौजूद हैं, और ये जो फ्री का सिस्टम है ये खत्म होगा तो शायद चीजें ठीक हो सकती है। ठीक हो गया तारिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमें अपडेट करने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए और हमें देने के लिए। ये पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में ये सब कुछ हो रहा है। और ख़वातीन औज़ात, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक देते वापस आते हैं। स्टे विद अस।